नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं रंजना राज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्पात नगरी में धूमधाम से मनाया गया बाबा साहेब की जयंती। इस दौरान नगर के विभिन्न बस्तियों से भव्य शोभा यात्रा और रैली निकाली गई। विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को सेक्टर 2 हनुमान मंदिर से विशाल ध्वज रैली निकलेगी, जिसका समापन सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान मंदिर में होगा। मामूली विवाद के चलते पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को चाकू से गोदकर कर दी हत्या। आरोपी की सरगर्मी से की जा रही तलाश। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले युवक अभिषेक गौर को नागपुर में किया गया गिरफ्तार, जिस पर ऑनलाइन सट्टा का आईडी बेचने व सट्टा खिलाने की चल रही जांच। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस्पात नगरी के चप्पे चप्पे से भव्य रैली निकली। इस दौरान जय भीम का नारा चारों ओर से गूंजने लगा। जगह जगह शरबत खिचड़ी का भी वितरण हुआ। बुद्ध विहार सेक्टर 6 में पूजा अर्चना के बाद समाज के सभी वर्ग के लोग जय घोष करते हुए सेक्टर 1 BSNL चौक पहुंचे, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति में पुष्पहार कर पूजा की गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति सेल के अध्यक्ष सुनील रामटेके नगर भ्रमण करते हुए नगर में स्थापित सभी बुद्ध विहार में पहुंचकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। बुद्ध विहार सेक्टर 6 में समाज के प्रमुख कार्यकर्ता अनिल मेश्राम ने समाज के लोगों के साथ पूजा अर्चना कर आपसी भाईचारे को बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर साहब अम्बेडकर उनकी 131वीं जयंती है आज, और जो बौद्ध समाज के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो हर साल बड़े ही जोश खरोश से जयंती मनाते हैं। और ये जो आपको भरपूर जोश दिख रहा है, 2 साल कोरोना के कारण जो है समाज एक दूसरे से मिल नहीं पाया था, और आज कोरोना के बढ़ने के कारण आज बहुत ही जोश खरोश के साथ ये रैलियाँ निकल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, महिलाओं को अधिकार दिए हैं, पशुओं को अधिकार दिए हैं, और समूचे देश को एक लोकतंत्र देश बनाया और पूरे विश्व में सर्वमान्य देश बना करके अग्रणी बना। मुख्यमंत्री महोदय राजनांदगांव के लिए निकले कार्यक्रम में, तो संभावना है कि महाराज चौक में उनका कार्यक्रम जो है संभावित। बुद्ध विहार सेक्टर 6 में बुधवार से ही बाबा साहेब की जयंती का जश्न प्रारंभ हो गया था। सुबह से ही बच्चों के लिए विविध प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। क्रीड़ा प्रतियोगिता के साथ चित्र पेंटिंग सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज बाबा साहेब की 131वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग पिछले 2 वर्षों से कोरोना का 19 का जो संकटकालीन दौर था, उन 2 वर्षों में हमने बाबा साहेब की जयंती और किसी भी प्रकार का सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था। और इस बार चूँकि जो मौसम है और ये जो परिस्थितियाँ है वो सामान्य है, अनुकूल है, तो हम लोग बाबा साहेब की जो 131वीं जयंती है भारतीय बौद्ध महासभा के सौजन्य से बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में आयोजन कर रहे हैं। आज हमारी रैली अभी डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन से निकल रही है। यह रैली आप देख रहे हैं कि कितना विशाल रैली है, भव्य रैली है, और आज कम से कम यहाँ पर 1 से 1,500 लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जो रैली है, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सीधा सेक्टर 1 पार्क में जाकर वहाँ पर हमारी रैली समाप्त होगी। आपका परिचय? मैं नरेंद्र खोबरागड़े, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के। बाबा साहब राष्ट्र निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 131वीं जयंती, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के संकटकालीन समय के कारण हम लोगों ने किसी भी प्रकार अनुकूल है, और हम लोग जो 2 साल तक बाबा साहब की जयंती का आयोजन नहीं कर सके थे, इस वर्ष हम लोग बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में, बड़े उमंग के साथ में 131वीं जयंती मनाने का संकल्प लिया है, और उसी अनुरूप हमने तैयारी किया है। और ये जो बृहद रूप जो दिख रहा है आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन में, सभी पदाधिकारी काफ़ी दिनों से, लगभग 15 दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और महिलाएं, बच्चे, सब में एक अलग जुनून है। तो इस प्रकार से इस साल की जो जयंती है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में होने वाली है।
भिलाई क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव भी आज बाबा साहेब की जयंती में जगह जगह पहुंचे और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का कार्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। हम लोगों को अधिकार प्रदान करने संविधान का निर्माण किया। नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान में वर्णित धाराओं में हमें आजादी मिली। भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य उन्होंने किया था। हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। नमो बुद्धाय साथियों, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही भव्य रूप से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की महामारी की वजह से इस रैली को ना आयोजित किया गया था और ना ही उस रूप से मनाया गया था। इसीलिए इस बार जो है देखने योग्य ही बनता है रैली का कार्यक्रम। और मैं आज उनके जयंती के उपलक्ष्य पे सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके मतलब एक दूसरे से जुड़ करके, जो कि भगवान गौतम बुद्ध जी का एक ख्वाब रहा है, सपना रहा है कि शांति का प्रतीक है और सभी देशवासी बढ़िया शांति से रहें, एक दूसरे से भाईचारा बना करके। बस। आपका नाम? मेरा नाम मोहन राम टेके, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शुक्रवार को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सेक्टर 2 सनातन धर्म सभा के हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा व विशाल ध्वज रैली शाम 5 बजे से निकलेगी और यह रैली सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। इस विशाल ध्वज रैली के लिए गुरुवार की शाम से ही सेक्टर के चौक चौराहों को भगवे झंडे से फहरा दिया गया है। इस विशाल रैली में नगर के ऊर्जावान युवक शामिल होंगे। गुरुद्वारा प्रधान कमेटी के द्वारा आज बैसाखी के अवसर पर गुरु वाणी का पाठ किया गया। उसके पश्चात शरबत का वितरण किया गया, साथ ही आम लंगर का आयोजन हुआ। हम सब मिलकर एक सेवा करते हैं और परमात्मा ऐसे ही हमको सबको बनाई रखे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के लिए परमात्मा के त्योहार मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 सिंह बने और उसके बाद उन्होंने स्थापना करो अपना हमेशा के गुरु सिंह। आज सुबह गुरुद्वारे में सुबह 4:30 बजे से प्रकाश करके गुरु महाराज का दीवान सजाया गया था, जिसमें सुबह नितनेम की बाड़ियों का पाठ होता है, फिर वाहिगुरु नाम का सिमरन जाप होता है, उसके पश्चात कीर्तन भजन और एक पंजाब में सिख फॉर्म में एक अलग गायन की कथा है, जिस गायन का एक अलग संस्था है जिसको ठाडी वार बोलते हैं, उनका गायन हुआ। अब समाप्ति हो चुकी है अरदास के बाद। उसके पश्चात अभी भजन होते हैं। सभी हिंदुस्तान के जितने निवासी जिसमें सबके लिए नीचे लंगर का दिया गया है। आपका परिचय? मैं गुरुद्वारा साहब का सेवादार प्रधान तेजपाल सिंह यहाँ सेवा में निभा रहा हूँ। इसमें हमारे साथ में पूरी कमेटी है, उनके सहयोग से पूरा कार्यक्रम जो है निपटाया जा रहा है। गुरुवर के मंत्री साहब जो हैं सेवादार हैं,
गुरप्रीत सिंह जी, उनके काफ़ी परिश्रम से आज की जो प्रोग्राम बहुत सभी दर्शकों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बैसाखी का त्यौहार गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिख और उनकी जो सूचना की थी उसमें गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहब जी तक सिखों के 9 गुरुओं ने विभिन्न तरह से सिख कौम को आगे बढ़ाते हैं लेकर के आए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीरी पंडितों की फरियाद पर उनके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा था। उस समय औरंगजेब जो थे राजा शासक जो थे उनके द्वारा ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, जिसके लिए आके उन्होंने फरियाद की थी कि हमारा धर्म बचाने के लिए आप इसमें सहयोग करें। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी 3 शिष्यों के साथ में दिल्ली पहुँचकर चांदनी चौक गुरुद्वारे में जहाँ बना अभी वहीं पे सुनहरी मस्जिद होती थी जिसके सामने उन्हें पेश किया गया था और औरंगजेब द्वारा उन पर 3 मेन शर्तें लगाई गई थी कि या तो आप मुस्लिम धर्म कबूल कर लो या कोई करामात दिखाओ या फिर आप जो है ये मरना कबूल कर लो, शहीद होना कबूल कर लो। नाना साहब तेग बहादुर साहब जी ने इन तीनों शर्तों में से क्या उन्होंने कहा था कि मुस्लिम धर्म मैं कबूल नहीं करूँगा, मेरी जो इच्छा है, हर व्यक्ति की जो इच्छा है वो जिस धर्म को पालन करना चाहे उसे पालन करे, किसी जोर जबरदस्ती जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ज्यादती से कोई जुल्म नहीं कहा जाता। करामात जो है वो कहर का नाम है, उस करामात मतलब कोई भी जो ईश्वर की इच्छा के साथ जो चल रही कहना है उसमें कोई परिवर्तन करना वो कहर है, वो ईश्वर की इच्छा और उनके संदेश के विरुद्ध चलना होता है। इसलिए मुझे मरना कबूल है। यदि मेरे मरने से आपको हिंदू धर्म की इच्छा होती है और आप जो मुस्लिम बनाने की जो आपकी जिद है उसको छोड़ सकते हैं तो मैं शहीदी देने के तैयार हूँ। इस पर तेग बहादुर साहब जी को उनके 3 शिष्यों के साथ में दिल्ली चांदनी चौक में शहीद किया गया। तब वहाँ पर जो उपस्थित जनता थी लाखों करोड़ों की भीड़ थी, जिसमें कि एक सिख भाई जीता जी करके जिनका नाम इतिहास में आता है, उन्होंने गुरु साहब का सिर जो है अपने पास ले करके तो संभाल करके वो अनंतपुर साहब जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी सिख कौम के 10वें गुरु थे उनके पास लेके पहुँचे। खड़े जो था उसको वहीं दिल्ली में ही भाई लखी चौक नजारा जो था उन्होंने अपने घर सहित ले जा करके सहित उनका संस्कार किया गया था। ये शरबत वितरण का आयोजन ये पहली बार हुआ है इस साल बैसाखी के अवसर पर। वास्तव में क्या होता है कि शरबत वितरण का कार्यक्रम जो है वो शहीदी पर्व जो होता है गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व आता है उस पर होता है, लेकिन हम लोगों को लगा कि बैसाखी भी एक बहुत बड़ा शहीदी पर्व है। आज से 103 साल पहले जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन बहुत बड़ा उस समय की अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा अत्याचार किया गया था और लगभग 1000 लोगों के ऊपर गोलियों की बरसात करके उन्हें काल कबलित कर दिया गया था। वो सब शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि उस समय पर रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार उससे नाराज थी। जनरल डायर 50 सैनिकों को लेकर के साथ में शस्त्र लेकर के आए थे और उनको उसका बदला लेना था। जो गांधी जी का अहिंसा आंदोलन चला था 9 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में आंदोलन हुआ था और विरोध हुआ था और पंजाब में इसके लिए विशेष भूमिका निभाई गई थी, इसलिए उसको इसका एक बदला लेने की भावना थी और उसने अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, देश प्रेम के लिए शहादत दी, तो उसको भी हम लोग आज शहादत दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ सिख वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये शरबत वितरण कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर जैन समाज के द्वारा विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शहर भर में किया गया। दुर्ग में महावीर जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आयोजन शहर भर में किए गए। इसी कड़ी में जैन समाज के द्वारा भी भव्य सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की युवतियों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। सुंदर गीतों पर महिलाएं व बच्चियां खूब थिरकी और सभी का मनोरंजन किया, जिससे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग मंत्र मुग्ध हो गए और घंटों कार्यक्रम में जुड़े रहे। जैन समाज द्वारा दी गई आकर्षक प्रस्तुतियों को लेकर जानकारी देते हुए आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया।
यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम है, जन्म कल्याणक है भगवान महावीर स्वामी का। हम सब हर्ष से, उल्लास से, अपने मन से सब अलग अलग तरीके से वेशभूषा से सज्जित होकर आए हैं दुर्ग के पंडाल में जन्म कल्याण मनाने के लिए। कुछ नाटक, कुछ संगीत, कुछ नृत्य से मनमोहक प्रस्तुति के लिए। मैं कीर्ति सुराना दुर्ग से। गंज पांडी में स्थित अभी सारा प्रांगण हो रहा है, जैसे बैक स्टेज पे हम लोग जन्म कल्याण के उत्सव की तैयारी कर चुके हैं और नृत्य के लिए हम सब रेडी हैं और भगवान महावीर स्वामी के लिए भी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। यह 5 दिवसीय प्रोग्राम है। हमारे भगवान वीतराग परमात्मा अहिंसा के अवतारी, हमें बड़ा खुशी है, हमें बड़ी श्रद्धा है उन पर और हम उनकी श्रद्धा के लिए अपने आप को इनके जन्म मनाया जा रहा है। हमारे भगवान 5 चीज़ों का त्याग करते हैं, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, आचौर्य का, परिग्रह का और इसलिए हम उन्हें बहुत ही महान समझते हैं और उनके जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के राजीव नगर में मामूली विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बबलू सोनकर फरार हो गया। वहीं दुर्ग कोतवाली पुलिस ने मृतक रोहित साहू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया गया है और मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। दुर्ग के राजीव नगर निवासी रोहित साहू ने बुधवार की रात बस इतनी गलती की थी कि उसने अपने पड़ोसी बबलू सोनकर से बिना पूछे विद्युत कनेक्शन उसके घर से जोड़ दिया था। इस बात की जानकारी जब बबलू को हुई तो उसने रोहित के साथ विवाद किया। विवाद इतना गहरा हो गया कि उसने रोहित के ऊपर घरेलू उपयोग में होने वाले चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पड़ोसियों की मदद से उसे देर रात हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों की शिकायत के बाद दुर्ग कोतवाली थाने ने मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। दुर्ग सीएसपी जितेंद्र यादव का कहना है कि फरार आरोपी बबलू सोनकर की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत राजीव नगर का मामला है, जिसमें एक मृतक है रोहित साहू, जिसको बबलू सोनकर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना शाम रात की है 9 बजे, जिसमें इनमें छोटी सी बात पर विवाद हुआ था। उसके पश्चात प्रार्थी को एडमिट कराया गया था और सुबह उसकी मृत्यु हुई। विवाद के कारण हुआ था, जिसमें बबलू चंद्राकर अवैध तरीके से रोहित साहू के घर से बिजली की कनेक्शन लिया था, जिसको लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। अभी हाल जो जांच हुई है उसमें कोई और आरोपी नहीं है। इसमें आरोपी ने मार के उसकी हत्या की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रायपुर के पास से चोरी की गई ट्रक को 48 घंटे के अंदर मैमाल बरामद कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कुर्सीपार थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र से 12 चक्का ट्रक चोरी हो गया था। ट्रक में 18 लाख से अधिक कीमत का लोहा लोड था। पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी हुई थी। इसके आरोपी फरार हो गए हैं। खुर्सीपार की एक टीम के साथ ही सिविल टीम को लेकर घटना क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने पर गाड़ी की दिशा भिलाईतीन रायपुर की ओर बढ़ते मिली। लगभग 100 से 120 सीसीटीवी फुटेज कैमरे को खंगालते हुए ट्रैक टू ट्रैक आगे बढ़ते हुए चोरी गए रूट को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। साथ ही साथ पुलिस की सक्रियता से चोर के बाहर निकलने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी एवं टोल प्लाजों पर पुलिस की पैनी नजर रखी हुई थी। फिर भी शातिर चोर चालाकी से रूट डाइवर्ट कर बार बार रूट बदलते रहे तथा टोल प्लाजा में चालाकी से सामने वाली ट्रक से अपने ट्रक को चिपकाकर टोल नाका क्रॉस किया, जिससे ट्रक का नंबर नहीं दिखा, ना ही उसका फास्ट ट्रैग टोकन कटा, जिससे पुलिस को दिशा निर्धारण करने पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी पुलिस ने चोरी गई ट्रक को चंदखुरी रोड श्री गंगा फ्यूल्स के पास रायपुर से माल सहित बरामद कर लिया है। अज्ञात आरोपी का पता तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, आरक्षक राकेश चौधरी, डी प्रकाश, सिविल टीम आरक्षक अरविंद मिश्रा एवं बंछोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की दरमियानी रात की घटना। एक ट्रक CG07 AE 5534, ये 12 चक्का ट्रक है जिसमें लोहे की पाइप भरी हुई थी।
करीब 19 लाख के आसपास का माल था। ये ट्रांसपोर्ट नगर शक्तिधाम के पास में गाड़ी खड़ी थी रात में, दरमियानी रात में चोरी कर ली गई थी कैब चोर के द्वारा। उसके बाद राजकुमार चौधरी जो ट्रक के ऑनर है उनके द्वारा थाने में उपस्थित आकर सूचना दी गई थी सुबह। FIR करने के उपरांत पे लगातार पुलिस गाड़ी को CCTV फुटेज के आधार पर ट्रैक करते हुए फॉलो करते हुए चंदपुरी रायपुर के पास से गाड़ी बरामद कर ली गई है। माल भी पूरा बरामद कर लिया गया और बरामद करने के बाद थाना लाया कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण दुर्ग के हृदय स्थल सिविल लाइन परिक्षेत्र में नगर निगम दुर्ग के द्वारा किया गया, जिसमें शीघ्र ही गैर सरकारी शिक्षा व सार्वजनिक विभाग में कार्यरत महिलाएं आवास के लिए आवेदन कर पाएंगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कामकाजी महिलाओं के लिए बने इस छात्रावास के निरीक्षण के लिए पहुंचे। गुरुवार को पहुंचे इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस हॉस्टल के माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में पुरुषों के साथ हर पायदान पर कदम से कदम मिला रही हैं। इन महिलाओं को रहवासी स्तर पर किसी भी दिक्कत का सामना करना न पड़े, इसके लिए इस हॉस्टल को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। कलेक्टर ने कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण मापदंड का गहन परीक्षण किया। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए ना मैडम, मेरे पास नंबर है आपका, बोलिए ना। वो सर थोड़ा सा जो आज आप हॉस्टल का निरीक्षण किए हैं ना, हाँ उसके बारे में 2 शब्द फोन पे ही बोल दीजिए। आपके पास आज टाइम नहीं होगा, छुट्टी करके आ नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो प्रयास छात्रावास का शुभारंभ माननीय CM महोदय द्वारा किया जाना है जी। अभी हमने CM हाउस में रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी टाइम देंगे, तो अनुमानित है कि 20-22 तारीख के बाद इसका शुभारंभ। किस तरह की सुविधा है सर वहाँ पे? वो बच्चों का हॉस्टल है, उसमें क्लासरूम है ना, स्मार्ट क्लासेस है और कितने क्या किसी सर वहाँ जैसे कितने लोग रहते हैं? वहाँ 1000 बच्चों का। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बुधवार की शाम से ही आगजनी से हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए गैस, चूल्हा, सिलेंडर व विभिन्न बर्तनों का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल व निगम का अमला उपस्थित रहा। रात गहराते ही बेघर बार हुए सूर्यनगर टाटा लाइन के प्रभावितों को उनके आशियाना बनाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से बांस, बल्ली, तिरपाल व शीट का निर्माण करने के पश्चात उनके गृहस्थी के सामानों की पूर्ति विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में की गई। प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सामग्री मिलने के बाद अब उनके चेहरों में रौनक लौटने लगी है। सभी विधायक व महापौर के सामाजिक कार्यों की सराहना कर रहे हैं। शनिवार को जो एक बड़ा अग्निकांड भिलाई के इस कॉलोनी में यहाँ जो रहने वाले जो 150 परिवार है जो इस अग्निकांड के भीषण अग्निकांड का शिकार हुए थे, जिसमें इनके परिवार बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। एक अच्छी बात ये रही कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इन सभी लगभग 150 परिवारों का सामान उस आग में पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, जिसको आज निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और सबसे बड़ा विशेष रूप से भिलाई के उन लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, उन समाज का, उन संगठनों का, जिन लोगों की वजह से आज ये काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है, चाहे वो रोटरी क्लब हो, चाहे वो लायंस क्लब हो, चाहे समाज के लोग हों, जैन समाज हो, सिख समाज हो और भी बहुत सारे समाज। भिलाई
कि लगभग हर संगठन समाज के लोग यहाँ आगे बढ़कर अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। और आज हम लोगों को एक बात संतोष के लायक है कि हम लोग फिर से 2-3 दिनों के अंदर ही उन परिवारों को फिर से उनके पुराने जिस जैसे वो उन लोगों का जीवन यापन हो रहा था उस स्थिति में हम लोग आज करने की स्थिति में। इधर देखो, बताइए अच्छी देखो, बताइए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। साइबर सेल व स्मृति नगर चौकी के संयुक्त कार्यवाही से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी में फरार चल रहे आरोपी अभिषेक गौर को नागपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सेल के निरीक्षक गौरव तिवारी के अनुसार महादेव बुक सट्टा की ही तरह एक अन्य रेड्डी अन्ना बुक ऑनलाइन सट्टा खेलने के मामले में भी अभिषेक की जांच की जा रही है। शहर संजय ध्रुव ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि अभिषेक गौर रेड्डी अन्ना बुक ऑनलाइन सट्टा का आईडी बेचने व सट्टा खिलाने की जानकारी मिली है। उसके मोबाइल को ट्रेस किया गया तो उसके नागपुर में होने की बातें प्रकाश में आई। अभिषेक गौर को पकड़ने एक टीम भेजी गई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मृति नगर चौकी का मामला है जहां पर पिछले माह एक मौत हुई थी, जिसमें बाद पीएम रिपोर्ट आने पर सुसाइड का मामला सामने हुआ और घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ और जो मृतक था वो होटल व्यवसायी था। उसने अपने सुसाइड नोट में अभिषेक गौर का नाम उल्लेखित करते हुए सुसाइड करने की बात कही थी और उसी पर से अभिषेक गौर के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था और घटना के बाद से अभिषेक गौर आरोपी फरार था और टीम लगातार इसकी पतासाजी कर रही थी और सूचना मिलने पर टेक्निकल टीम को हमने एक संयुक्त टीम यहाँ से रवाना किया नागपुर, जहाँ पर गिरफ्तारी कर इसको पकड़ा गया है और अभी पुलिस रिमांड पे लिया गया है ताकि अन्य तथ्यों की पूछताछ की जा सके और मामले में योजना में लगाया जा सके। अभी तक तो इनके खिलाफ कोई और अपराध जाहिर तौर पर नहीं आया है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनका प्रथम अपराध है और इसमें भी हम और तथ्यों की पूछताछ कर रहे हैं। वहीं कोका कुरुद मार्ग के एक होटल व्यवसायी निर्भय यादव से रुपए का लेन देन दालेश्वर देशमुख व अभिषेक गौर के बीच था। अपने उधार दिए पैसों की मांग निर्भय यादव कई बार कर चुका था, पर उसे उसका खुद का पैसा वापस नहीं मिल रहा था, जिससे वह परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। निर्भय यादव ने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके आधार पर स्मृति नगर चौकी ने भारतीय दंड विधान की धारा 306-34 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई थी। चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि अभिषेक गौर को हिरासत में लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। क्षेत्रीय साहू समाज के तत्वाधान में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा समाज के प्रति निष्ठावान होने के लिए शपथ ग्रहण कराई गई। मरोदा सेक्टर में क्षेत्रीय साहू समाज के द्वारा कर्मा महोत्सव व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कर्मा माता की पूजा अर्चना व कलश यात्रा से की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सभी को माता कर्मा के त्याग व भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को केवल अपने समाज के प्रति ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों के प्रति भी जागरूक होना होगा। कार्यक्रम में साहू समाज के नवगठित पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया, साथ ही साहू समाज से रिटायर्ड सदस्यों का सम्मान किया गया और MBBS कर रहे छात्रों को भी सम्मानित किया गया। हाँ, ये हमारा कार्यक्रम है क्षेत्रीय साहू समाज बड़ौदा सेक्टर का, जिसमें कर्मा महोत्सव, शपथ ग्रहण, आम सभा एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसका मुख्य अतिथि श्री ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और साथ में और प्रमुख अतिथि श्रीमती शशि सिन्हा, आप दोनों मिलकर के महापौर हरिशाली सभा और अध्यक्षता हमारे संतोष कुमार साहू जी, जो कि तहसील साहू संघ के अध्यक्ष हैं और विशेष अतिथि के रूप में हैं जितेंद्र साहू जी, महेश साहू जी, केशव बंछोड़ जी जो सभापति हैं हमारे नगर निगम भिलाई के, सनी साहू जी जो MIC मेंबर हैं और रजनी रजक जी छत्तीसगढ़ लोक गायिका राष्ट्रपति सम्मानित, माननीय ऋषि छेत्री जी जो कि लोक वाद्य संग्रह प्रधानमंत्री सम्मानित है और उसका 8 बार से हमारे जो 26 जनवरी के परेड में शामिल होते हैं, हमारे प्रदेश से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और माननीय संजय चौधरी जी जिसे पादप जीनोम संरक्षक के अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये सब हमारे विशिष्ट अतिथि। छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। इस तरीके से हमारे आज का कार्यक्रम में कर्मा पूजा अर्चना की है, उसके बाद हम लोग कर्मा का रैली निकाले थे, जिसमें कलश यात्रा बोलते हैं, जिसमें संदेश
देना चाहते हैं कि मतलब जिस प्रकार से माता कर्मा अपने त्याग और एक भक्ति मार्ग में चल के अपने आप को ये किया, उसी टाइप के हमारे समाज भी अपने उच्च स्थान में उसके अनुसरण करते हुए हमारा समाज उनके ये करें। ईमानदारी और निष्ठा से पद का निर्वहन करूंगा। समाज के नियमों के अनुरूप कार्य करूंगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। बालोद जिले के दल्ली राजरा थाने में प्यार, पैसा, अनाचार और धोखा एक नाबालिग की यह व्यथा है। इस प्रकार का दल्ली राजरा में मामला दर्ज कराया गया है। उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। थक हार कर आरोपी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। अब वह जेल में है। यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित युवती ने अपने रिपोर्ट में पुलिस को बतलाया कि आरोपी युवक वर्ष 2016 जब वह नाबालिग थी तब प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था। उसे शादी का प्रलोभन देकर उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान आरोपी तरुण गनीर पीड़ित युवती से मकान बनाने 4 लाख रुपए भी ले लिया था। लेकिन जब पीड़ित युवती बालिग हुई और युवक से शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक शादी करने से ही इनकार कर दिया, जिस पर पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ दल्ली राजहरा थाने में 11 मार्च को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही थी, तो वो पकड़े जाने के भय से फरार हो गया। आरोपी ने खुद न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। प्राथिया ने दिनांक 11/3/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी तरुण गनीर ने जब वह नाबालिग थी सन 2016 से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूँगा कहते हुए लगातार उसको कोकान जंगल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए हैं और शादी करने से इनकार कर दिया है। प्राथिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान आरोपी फरार हो गया था, जो दिनांक 11/4/2022 को पास्को न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण किया है, जिसे न्यायिक पुलिस रिमांड पर थाना लाया गया। थाना में लाकर आरोपी तरुण गनीर से पूछताछ करने पर प्राथिया के साथ अपराध घटित करने पर आज दिनांक 13/4/2022 को पुलिस रिमांड पर न्यायालय पास्को न्यायालय भेजा गया। धारा 376(3), 376(2) ढ पास्को एक्ट 4(5)(6) के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।